जय हिंद दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल online.com में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान। कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान के बारे में दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। हर साल आने वाले प्रश्न बताएंगे दोस्तों। हर साल आने वाले प्रश्न हम बताएंगे, जितने भी हर साल पूछे जाते हैं प्रश्न आपको वही प्रश्न हम लेकर आएंगे दोस्तों। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को सिर्फ हमारा एक ही टारगेट है दोस्तों कि आप लोग यूपी बोर्ड एग्जाम में 95% प्लस नंबर लेकर आए। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। बहुविकल्पी हो या लघुत्तरीय प्रश्न दोस्तों सब बताएंगे आप लोगों को। 20 नंबर यहीं से आएगा, 20 नंबर दोस्तों यहीं आएगा। यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए दोस्तों। यूपी बोर्ड एग्जाम दोस्तों 2024 में, यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में इस साल जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे सब बताएंगे, क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही टारगेट है दोस्तों कि बोर्ड एग्जाम 2024 में 95% पर नंबर लेकर आना है आप लोगों को। ठीक, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा। जो बच्चे भी चैनल सब्सक्राइब नहीं करें चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, इसलिए वैद्युत परिपथ से संबंधित नियम ये दोस्तों हर साल पूछे जाते हैं। आप लोगों को जानकारी बता दें, हम पेपर में आप लोगों को दिखा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम वही प्रश्न बताएंगे जो हर साल पूछे जाते हैं। आप लोगों को बता दें किरचॉफ के नियम हर साल पूछे जाते हैं दोस्तों। ये देखिए आप लोगों को पेपर दिखा रहे हैं दोस्तों। वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम लिखिए। वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम दोस्तों ये देखिए 5 नंबर का आता है दोस्तों। 5 नंबर का ये आएगा, उसका न्यूमेरिकल आएगा दोस्तों। इस बहुविकल्पी में भी आ सकता है, इसलिए आप लोगों को बता रहे हैं कि वीडियो स्किप मत कर दीजिएगा, क्योंकि हम आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए दोस्तों। किरचॉफ के मुख्य 2 नियम होते हैं दोस्तों, केसीएल और केवीएल। किरचॉफ का वोल्टेज लॉ और किरचॉफ का करंट लॉ। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा दोस्तों। वैद्युत परिपथ से संबंधित किरचॉफ के नियम। जब सेलों के वैद्युत वाहक बल बराबर नहीं हो तो उन्हें श्रेणी या समांतर क्रम में जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान या उसके विभिन्न भागों में धारा का मान ओम के नियम से ज्ञात नहीं हो पाता, बल्कि ऐसे जटिल परिपथों में किरचॉफ का नियम लागू करते हैं। किरचॉफ ने जटिल परिपथों में विद्युत धारा के मान तथा अन्य भौतिक राशियों के मान ज्ञात करने के लिए 2 नियम दिए दोस्तों। 2 नियम दिए हैं, दोनों नियम बताएंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा दोस्तों। अब किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है दोस्तों? किरचॉफ का प्रथम नियम पहला है दोस्तों। किरचॉफ का प्रथम नियम किरचॉफ का धारा संबंधित नियम केसीएल दोस्तों। केसीएल किरचॉफ करंट लॉ। इसका डिफिनीशन भी याद करिएगा, इसका न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया जाता है सब याद करिएगा दोस्तों। सब बताएंगे आप लोगों को, वीडियो पूरा देखिएगा। विद्युत परिपथ के किसी संधि जंक्शन पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है दोस्तों। बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात समेशन I = 0। संधि की ओर आने वाली समस्त धाराओं का धनात्मक मान को धनात्मक माना जाता है और संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लिया जाता है दोस्तों। ये डायग्राम देखिए दोस्तों, ये सर्किट डायग्राम है जिसमें क्या ये हमारा जंक्शन है, संधि है दोस्तों, जिसपे क्या है I1 आ रहा है दोस्तों, I3 भी आ रहा है जंक्शन की ओर, लेकिन I2 और I4 जंक्शन से दूर जा रहे हैं। तो क्या होगा, I1 और I3 को पॉजिटिव लेंगे और I2 I4 को निगेटिव लेंगे। इसलिए दोस्तों हमारा ये देखिए इक्वेशन क्या बनेगा, I1 क्यों प्लस है दोस्तों, क्योंकि ये जंक्शन की ओर आ रहा है, प्लस I3 प्लस क्यों लिए, क्योंकि जंक्शन की ओर आ रहा है दोस्तों। तो क्या लिए प्लस लिए। माइनस I2 क्यों लिए, क्योंकि जंक्शन से दूर जा रहा है। ये जंक्शन क्या हो रहा है, दूर जा रहा है, इसलिए I2 माइनस में रहेगा। माइनस I4 भी क्या हो रहा है, जंक्शन से दूर जा रहा है, इसलिए I4 भी माइनस में लिए हैं। इक्वल टू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। फिर क्या करेंगे दोस्तों, I1 + I3 अब माइनस कॉमन लेंगे दोस्तों, क्या होगा I2 + I4 = 0। ये क्या हुआ, ये केसीएल का इक्वेशन हुआ। ये केसीएल का क्या हुआ, इक्वेशन हुआ। इससे हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं। इससे क्या होगा, न्यूमेरिकल भी हम सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही मददफुल साबित होगा दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा।
वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों। जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेते कर आते रहेंगे। जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं सब प्रश्न बताएंगे। आप लोगों को विद्या खरीदने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। आप लोगों को एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं, बस आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, ठीक। इसलिए टॉपिक वाइज दोस्तों, अतः स्पष्ट है कि संधि की ओर आने वाली समझ धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली समझ धाराओं के बीजीय योग के बराबर होता है। अर्थात टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, समेशन आई इनकमिंग इक्वल टू समेशन आई आउटगोइंग। नोट में देखिए दोस्तों, किरचॉफ का धारा संबंधी नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ें बहुत ही जरूरी है दोस्तों। किरचॉफ का धारा संबंधी नियम किस पर आधारित होता है? आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ये चीज़ें आप लोग ध्यान देखेंगे, ये 2 नंबर या फिर बहुविकल्पी प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि किरचॉफ का धारा संबंधी नियम किस सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर आधारित है? आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। जी हाँ, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर किरचॉफ का धारा संबंधी नियम आधारित है। फिर आएंगे दोस्तों, दूसरा नियम क्या होता है हमारा? किरचॉफ का दूसरा नियम क्या कहता है दोस्तों? किरचॉफ का दूसरा नियम कहता है किरचॉफ का वोल्टेज संबंधी नियम। किरचॉफ का वोल्टेज संबंधी नियम केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसका डिफिनीशन देखिए दोस्तों, क्या कहता है? किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद पास अर्थात दोस्तों बंद पास विभिन्न प्रतिरोधों में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजीय योग उस पास में लगे सभी सेलों के विद्युत वाहक बलों का बीजीय योग के बराबर होता है। अर्थात समेशन आई आर इक्वल टू समेशन ई। आई आर क्या है दोस्तों? प्रतिरोध के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, प्रतिरोध के क्रॉस वोल्टेज दाब है दोस्तों। ई क्या है? वोल्टेज सोर्स है। या फिर समेशन आई आर इक्वल टू समेशन ई एम एफ, ठीक। अब फिर देखिए पहला पॉइंट देखिए दोस्तों, विद्युत परिपथ में धारा की दिशा में चलने पर धारा और प्रतिरोध का गुणनफल धनात्मक लिया जाता है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट दोस्तों, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय ये चीज़ें बहुत ही जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। और प्रतिरोध का गुणनफल धनात्मक लिया जाता है और धारा के विपरीत दिशा में चलने पर धारा और प्रतिरोध का गुणनफल धनात्मक लिया जाता है। बहुत ही जरूरी चीज़ है दोस्तों, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय ये चीज़ें विशेष ध्यान देना पड़ेगा। कि विद्युत परिपथ में धारा की दिशा में चलने पर धारा और प्रतिरोध का गुणनफल धनात्मक लिया जाता है और धारा के विपरीत दिशा चलने पर धारा और प्रतिरोध का गुणनफल ऋणात्मक लिया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है दोस्तों? विद्युत परिपथ में किसी बंद पास लगे सेल के ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर चलने पर विद्युत वाहक बल धनात्मक लिया जाता है और धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर चलने पर विद्युत वाहक बल ऋणात्मक लिया जाता है। बहुत ही जरूरी चीज़ें हैं दोस्तों, आप लोग अच्छे से देखिएगा। न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आप लोगों को विशेष ध्यान देना होगा जिससे कि गलतियाँ ना हो, क्योंकि न्यूमेरिकल पूरा नंबर मिलेगा दोस्तों। अगर 5 नंबर का है तो अगर न्यूमेरिकल आप लोग अच्छे सॉल्व के 5 के 5 पूरा नंबर मिल जाएगा। इसी से बच्चे क्या होता है, अच्छे नंबर हासिल करते हैं। न्यूमेरिकल से अच्छे नंबर हासिल होते हैं दोस्तों। आप लोग बोर्ड एग्जाम में 95% से प्लस नंबर लेकर आ सकते हैं। इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर डायग्राम देखिए दोस्तों, सर्किट डायग्राम देखिएगा। ये क्या, ये बंद पास है, बंद लूप है दोस्तों। ये देखिए बैटरी सोर्स वी लगा हुआ है जो प्लस और माइनस है। यहाँ से करंट प्रवाहित हो रही है। आई R1 प्रतिरोध है दोस्तों, R2 प्रतिरोध है, R3 प्रतिरोध है, R4 प्रतिरोध, R5। ये क्या, ये श्रेणी में क्रम में जुड़े हैं दोस्तों। तो यहाँ आई प्रवाहित हो रही है, R1 में गई, R1 से I3 प्रवाहित हो, R2 में गई, R2 से R3 में गई, R3 से R4 में गई, R5 गया, फिर वोल्टेज लगे आ गया। कहने का तात्पर्य है दोस्तों, नाम दे दिया ABCD, तो पास लूप, बंद पास लूप ABCD में देखिए दोस्तों,
आई प्रवाहित हो रहे कहाँ, आई की डायरेक्शन में चल रहे हैं दोस्तों, आई की डायरेक्शन चल रहे हैं तो आई और आर का गुणनफल किस में लेंगे, धनात्मक में, तो प्लस आई इंटू R1। फिर धारा की दिशा में चल रहे हैं दोस्तों, प्लस आई R2। फिर धारा की दिशा में चल रहे हैं दोस्तों, आई R3 प्लस, क्यों प्लस क्यों दोस्तों, क्योंकि हम धारा की दिशा में चल रहे हैं, आई R4 प्लस आई R5 इक्वल टू माइनस से प्लस, माइनस से प्लस तो किस में रहेगा, प्लस में रहेगा, इक्वल टू V। ये हमारा क्या हो, ये हमारा फार्मूला हो गया दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी फार्मूला, इससे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने में अच्छे से नंबर हासिल कर सकते हैं। फिर नोट देखिए दोस्तों, नोट क्या कर रहा है, वोल्टता संबंधित किरचॉफ का द्वितीय नियम, वोल्टता संबंधित किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है दोस्तों। ये चीज़ें आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ें आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा कि वोल्टता संबंधित किरचॉफ का नियम किस पर आधारित है, या फिर किरचॉफ का प्रथम नियम केवीएल किस संरक्षण पर आधारित है, तो किस पर है, वोल्टता संबंधित किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पर, और प्रथम नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। ये चीज़ें आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इससे आप लोगों को बहुत अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आते रहेंगे, एक से बढ़ के एक वीडियो लेकर आएंगे, जिससे कि आप लोग बोर्ड एग्जाम दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में अच्छे से नंबर हासिल कर सके। क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही टारगेट है दोस्तों कि आप लोग यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में 95% प्लस नंबर लेकर, 95% प्लस नंबर लेकर आए दोस्तों। इसलिए आप लोग अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।